नमस्कार, हम मौजूद हैं हरिद्वार। इससे पहले आपको लगातार हम जो है गया धाम के दर्शन करा रहे थे, जहां पर गया धाम में मुक्ति और जो है पर जो अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए जो लगातार वहां पर पिंडदान किया जा रहा था। अब उसके बाद हम आपको गया धाम के बाद जो है हरिद्वार लेके हैं। हरिद्वार एक प्राचीन मंदिर और कह सकते हैं कि पवित्र स्थल है, जहां पर गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है और इसका इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जो आप देख पा रहे हैं, हम संध्या काल में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर गंगा आरती हो रही है। आपको बता दें कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और हरिद्वार का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक फैला है, जिसमें सम्राट अकबर ने भी इस नगरी की प्रशंसा की थी। और यहाँ कई प्रमुख मंदिर और घाट है, जिसमें हर की पौड़ी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के स्मृति में करवाया था। तो ये तस्वीरें आपको अलौकिक और अविश्वसनीय दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मांड हर की पौड़ी जो है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और गंगा आरती हो रही है। आप गंगा आरती जो है सीधा हरिद्वार से देख पा रहे हैं। यहाँ गंगा की पवित्रता और यहाँ का जो आप अलौकिक माहौल है उसको आप महसूस कर पाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहाँ राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। जब से यहाँ पर लगातार जो है लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं और गंगा की पवित्रता के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना, अपने पितरों की पूजा के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो है पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। और ये संध्या काल का समय है, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गंगा आरती हो रही है और ये गंगा आरती में समूह लाखों श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं कि हर की पौड़ी पर हम मौजूद है और ब्रह्मांड की जो पौड़ी है, जहाँ कहा था ब्रह्मकुंड कहा जाता है, वहां पर हम मौजूद है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। और अभी संध्या काल में जो गंगा आरती हो रही है, हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस जो ब्रह्मांड कुंड है और हर की पौड़ी है और गंगा और हरिद्वार के बारे में जो है विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है। हम लगातार जो है गया धाम के बारे में पहले बता रहे थे, वहां पर भी अपने पितर, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उनको जो है जो अलग धाम में पहुंच रहे, स्वर्ग लोक पहुंचाने के लिए लगातार जो पूजा की जाती, पिंडदान किए थे, तर्पण किया था। और हम दूसरी जगह भी हरिद्वार में यहाँ पर भी लगातार तर्पण किया जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और राजा भागीरथ ने जो यहाँ पर तपस्या करने के बाद गंगा जी को धरती पे लेके आए थे और उनके बाद लाखों सनातनी, लाखों हिंदुओं को इसका फल मिल रहा है। देखो, जो गंगा की महिमा है ये गाई नहीं जा सकती। ऐसा कोई भी संसार में आदमी नहीं है जो इसकी कथा को गा सके, क्योंकि अगर माँ सरस्वती की इच्छा होगी या उनकी कृपा होगी तो गा सकता है। लेकिन इन चीज़ों में पावर बहुत ज़्यादा है। जो साधु संत है, जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिन्हें हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो दान जहाँ कोई करेगा हरिद्वार में या गंगा के तट पे करेगा तो 1 रुपये का 1 करोड़ रुपया कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने एक दूध की थैली डाल दी तो लाखों करोड़ों कन्वर्ट हो जाएंगे, इतना इसका वजन हो जाएगा। तो इसकी कोई महिमा आम आदमी के मुंह से कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो आदमी हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में मरते हैं, उनके जो फूल बनते हैं मतलब, तो वहाँ यह गंगा जी में प्रवाह करने चाहिए। कुछ लोग मन गढ़ता है, कोई कहाँ मतलब गेर देता है, कोई कहाँ मतलब चलते पानी में मतलब डाल देता है, वो 100% गलत है। शास्त्रों में, वेदों में ये लिखा हुआ है कि जो हर की पौड़ी मतलब अपने पूर्वजों के जो अस्थियाँ हैं वो जहाँ प्रवाह करेगा उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग नहीं करते, अपनी मर्जी से कहीं भी किसी नहर में डाल देते हैं, वो बहुत सारे मतलब दोष के भागी बनते हैं। नंबर 2, जो इसकी मतलब महत्वता है वास्तु के हिसाब से भी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट से पानी आता है। नॉर्थ ईस्ट से पानी आने से बहुत ज़्यादा महत्वता है। जो हर की पौड़ी है
वो बहुत ज़्यादा ऊंची बनी हुई है और उसके ऊपर पीछे पहाड़ी भी है। तो इसके अंदर इतनी पावर है तो जो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साक्षात मतलब गंगा मैया साक्षात यहाँ बैठी है। जो लोग भी इसको अपवित्र करने की कोशिश करते हैं या किसी गलती से हो जाती है, उनको कई मतलब जन्मों का मतलब पाप मतलब भोगना पड़ता है। नहीं तो जो लोग जहाँ स्नान करते हैं, जहाँ लोग इस पे विश्वास करके करते हैं, जो भी चाहे वो दान पुण्य की वजह से लगा लो या दान, कुछ लोग जहाँ भगवत करने भी आते हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है। तपोभूमि का मतलब ये होता है कि जो जहाँ तप करेगा उसको बेनिफिट बहुत मिलेगा। क्योंकि एक जगह यहाँ ऐसी भी है जहाँ गंगा सोती है, जहाँ राम भगवान जिधर मतलब इधर ये अंध विद्यालय है, उस एरिए का मतलब ये आम आदमी को ये पता नहीं, ये वेदों में लिखा हुआ है कि वहाँ गंगा सोती है। क्योंकि वहाँ राम जी उन दिनों मतलब जब राम जी यहाँ आए थे तो उन दिनों राम जी वहाँ रहे थे, तो उन्होंने कह रहा था कि गंगा शांत रहे। 3 किलोमीटर का एरिया जहाँ गंगा शांत रहती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं, या इसमें जितने भी लोगों ने फूल डाले हैं उनके पूर्वजों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, या तर्पण करते हैं। यहाँ पिंडदान का मेन मकसद तो ज्ञा जी है, लेकिन यहाँ भी पिंड भरे जाते हैं या तर्पण किया जाता है। जो लोग तर्पण करेंगे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दान भी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो लोग करेंगे उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप वास्तु के जानकार हैं और वास्तु में माहिर हैं, वास्तु के हिसाब से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वास्तु के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट से पानी आता है। जो गंगा आ रही है मेन, वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट से आने के मतलब यहाँ जो पहाड़ी है पीछे, हर की पौड़ी जो ऊंची है मतलब ऊंचाई में है, वो इतनी ऊंचाई है कम से कम भी 50 फुट ऊंची है, और ऊपर पहाड़ी है बहुत जबरदस्त। तो उसकी वजह से 90 डिग्री पे जो इसका असर है वास्तु के हिसाब से, उसका असर पड़ता है। लेकिन जो लोग यहाँ स्नान करते हैं उनको पूर्वजों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, खुद भी बेनिफिट मिलता है। और एक ये देखो, एक बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ गंगा जल भर लेते हैं वो कई हजारों साल भी खराब नहीं होता। बहुत लोगों ने अजमाइश करके देखा है, यहाँ के सिवाय और कहीं पानी भर लो सारा खराब हो जाता है। क्योंकि यहाँ तुबके गिरे थे, जब माँ गंगा का जो अमृत है ना वो यहाँ गिरा था, और भी कई जगह गिरा है, लेकिन इसलिए इसकी महत्वता ज़्यादा है। लेकिन जो यहाँ स्नान करेगा या गंगा जल रखेगा, गंगा जल की हर वक्त जरूरत पड़ती है। जैसे आदमी मरने का समय होता है तो वो कहता है इसके मुंह में गंगा जल डाल दो। बड़े प्रमाण है, जैसे हम पूजा पाठ करवाते हैं उसमें गंगा जल की लोड़ पड़ती है, हर जगह लोड़ पड़ती है। इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, लेकिन हम तो तुच्छ मात्र आदमी हैं, कोई इसकी महत्वता को गा नहीं सकते। लेकिन जिन लोग भी गा सकते हैं, सरस्वती की अगर कृपा हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये तस्वीरें आपको हम हरिद्वार की दिखा रहे हैं। हरिद्वार में मौजूद है, जहाँ पर भी अपने पूर्वज अपने पितरों की मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए यहाँ पर जो है पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं संध्या काल में हम मौजूद है, जहाँ पर गंगा आरती हुई है। और ये यहाँ की वाइब एक अलग है, और यहाँ पर आकर जो स्नान करते हैं माते हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में जो उनको स्वर्ग लोक जो है वो भी प्राप्त होता है। यहाँ पर जो भी इस धाम को मृत्यु लोक धाम को छोड़कर जाते हैं, उनके फूल जो है यहाँ पर उतारे जाते हैं और यहाँ पर जो है उनको बहाया जाता है। तो ये तस्वीरें आपको गंगा नदी से और जो है ब्रह्मांड कुंड से दिखा रहे हैं, जहाँ हरिद्वार में मौजूद है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा।